आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिनकी इच्छा शक्ति का हर कोई कायल है, जिनमें भारत सरदार पटेल जी की छवि देखता है, जैसे इंटरपोल है वैसे भारत पोल बनाया गया। भारत पोल क्या है? ये इंटीग्रेट करता है सारा डेटा। सीबीआई के पास जो है क्रिमिनल्स के ब्यौरे का, जो स्टेट की पुलिस है चाहे कोई भी प्रदेश हो, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 1400 से ज्यादा यूनिट बनाए गए हैं, 1400 से ज्यादा। इसलिए यह संभव हुआ। डेटा शेयरिंग हो रही है, यह पहले नहीं था। कांग्रेस की सरकार में ना राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, ना टेक्नोलॉजी का सदुपयोग था जिससे आदान प्रदान हो महत्वपूर्ण जानकारी जो है क्रिमिनल्स के ब्यौरा देते हुए। दूसरा, इंटरपोल के साथ एक सकारात्मक साझा भूमिका निभाना। 401 रेड कॉर्नर नोटिस आरसीएन इशू हुए हैं 3 साल में, क्योंकि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठानी है कोई भी भगोड़ा बचने नहीं पाएगा, गर्दन से पकड़ के वापस लाएंगे। यहां पे उसका मुकदमा चलेगा, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है वो फांसी पे लटकेगा, और एक एक रुपए जो जनता के हैं वो गाड़ी कमाई वापस ली जाएगी, जनता को दी जाएगी। एक बहुत बड़ा बदलाव जो आपके समक्ष में रखूंगा इस बिंदु पे, और इसके बाद दूसरे बिंदु पे आऊंगा, वो कैसे पुराने कानून जो होते हैं वो बाधक हो जाते हैं। पहले ये लोग दंड की बात करते थे, हम सब जानते हैं। 3 नए क्रिमिनल कानून आए, और इसमें पहले ट्रायल जब तक कि वो व्यक्ति पेश ना हो जाए आगे नहीं बढ़ता था। तो बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका सेक्शन 355, 356 है, जो कहता है ट्रायल इन एब्सेंशिया। कोई आतंकी है, कोई अपराधी है, वो अगर उपस्थित नहीं भी है तो ट्रायल आगे बढ़ सकता है। यह एक सोच का बदलाव है, और बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि ये जो बदलाव आए हैं ये महत्वपूर्ण है कि भारत तेज गति से आगे बढ़े, और जो भी अपराधी हो वो कहीं भी छुपा हो उसको भारत लाके उस पर मुकदमा चलाया जाए। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सशक्त, दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है, जिस पर पूरे भारत को यकीन है। अब दूसरे विषय पे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष, खासकर जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद जाए, बहस करे, तथ्य दे, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं संसद के पटल पे रखे। लेकिन आप ये देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर से ही दूर भागता है। उसको डर लगता है। मैंने शुरुआत में कहा था, अपरिपक्व, पार्ट टाइम, गैर जिम्मेदार, और मैं पुनः दोहराता हूं। कल एक पब्लिक फंक्शन में राहुल गांधी जी का वक्तव्य है, और वो अपने उसी गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं कि छात्रों को माफ करें। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस की सोच जहरीली है। तो मैं
ये जानता हूं, जैसे भारत के 140 करोड़ भारतीय भी जान गए हैं कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया और आरएसएस फोबिया है। जिनकी लकीर नहीं मिटा सकते और अपनी बढ़ा नहीं सकते, तो केवल इस तरह के अनर्गल बयान देना, बार बार कहना जहरीली सोच। तो मैं राहुल गांधी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, जहरीली सोच तो वो है जो कांग्रेस पार्टी की सोच है। जाकिर नायक से 50 लाख की रिश्वत ले ली। जहरीली सोच तो वो है राहुल गांधी जी जो चीन से एमओयू करके छुपा के दबा के रखती है और यह भी नहीं बताती भारत की जनता को कि उस एमओयू में क्या है। जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से घूस ले लेती है, वो है जहरीली सोच राहुल गांधी जी। जहरीली सोच राहुल गांधी जी वो है जो नेता प्रतिपक्ष होकर विदेशी भूमि पर जाता है और कहता है भारत का लोकतंत्र मर गया है। जिस लोकतंत्र ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उसी भारत को, उसी लोकतंत्र को बदनाम करने की सुपारी अगर किसी ने ली तो राहुल गांधी जी ने ले रखी है। जहरीली सोच वो है राहुल गांधी जी जब आप झूठ बोलते हैं विदेशी धरती पर और कहते हैं हमारे सिख भाई पगड़ी नहीं पहन सकते भारत में, वो कड़ा नहीं पहन सकते। और जहरीली सोच वो है राहुल गांधी जी जो अपना ईमान बेचकर देश विरोधी वक्तव्य दे, जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बन जाए। उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी, आपसे यह सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल आपने कहा 3 प्रमुख बातें। पहली, राहुल गांधी जी ने कहा हमारे देश के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर हैं, और यह बयान चल रहा था, उसी के बाद झारखंड की खबर आने लगी और झारखंड में किस तरह से युवा बच्चे हमारे 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे हैं। तो राहुल गांधी जी, ऐसा लगा कि जैसे आप झारखंड की बात करने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, सेलेक्टिव एमनीसिया है राहुल गांधी जी को। झारखंड की बात नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं है वो राहुल गांधी जी क्या? 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पे राहुल गांधी जी का क्या कहना है? हेमंत सोरेन का क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल क्या कहना है? बताइए जरा। दूसरा, राहुल गांधी ने इसी भाषण में कहा कि हमारे देश के बच्चे मांग रहे हैं कि जो परीक्षा हो पारदर्शी हो, सबको मौका दे। तो मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है हर बच्चे को मौका मिले, जो मेधावी छात्र है वो आगे बढ़े, हर वर्ग से बढ़े। और अगर पर्चा लीक हो जाए, तो अभी हमने देखा 2024 में कानून हम ही लाए थे, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, और अब जो अमेंडमेंट आया है हमने इसमें जो फाइन है उसको भी बढ़ा दिया है और सजा को भी और सख्त कर दिया है। तो मेरा सवाल राहुल गांधी जी आपसे यह है, हम तो बच्चों की चिंता करते हैं, एक स्पेशल कमेटी का भी गठन हुआ है, श्री नंदन नीलेकनी जी उसमें अध्यक्ष हैं, लेकिन यह पूछा जाएगा, एक स्पेशल कमेटी का भी गठन हुआ है, श्री नंदन नीलेकनी जी उसमें अध्यक्ष हैं,
लेकिन यह पूछा जाएगा, आपकी सरकार 10 साल थी केंद्र में, कौन सा कानून आप लाए जिससे पर्चा लीक ना हो? उत्तर है कोई नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। आपने कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे कि अगर पर्चा लीक होगा तो उसकी सजा अपराधी को जल्द से जल्द मिले? उत्तर है कोई नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो पर्चे लीक हुए कांग्रेस की सरकारों में, चाहे वो केंद्र में थी, चाहे वो कई प्रदेशों में थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई 2010 की बात है, कन्विक्शन हो रहा है मोदी जी की सरकार में, और पर्चा लीक हुआ था राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार में। हम तो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, 13 गिरफ्तार हुए। मैं जानना चाहूंगा, कर्नाटका में पर्चा लीक, राहुल गांधी मिसिंग। केरला में पर्चा लीक, हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी मिसिंग। झारखंड में पर्चा लीक, राहुल गांधी मिसिंग। व्हाट इज दिस डबल स्टैंडर्ड ऑफ राहुल गांधी? व्हाट इज द हिपोक्रेसी? बच्चों में भी भेदभाव है क्या राहुल गांधी जी? और दुख की बात देखिए क्या है, राहुल गांधी के 2 अवगुण संसद में पिछले सप्ताह चर्चा हो रही थी, गलत तथ्य रखे। स्पीकर महोदय ने कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस में आप अगर किसी पे झूठा आरोप लगाते हैं, देश के शिक्षा मंत्री पर झूठा आरोप लगा रहे थे, स्पीकर महोदय जी ने कहा ऑथेंटिकेट इट, सत्यापन करिए। राहुल गांधी बगले झांक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मैं करूंगा। रूल 353 लोकसभा बिजनेस का, ये पढ़िए राहुल गांधी जी। पहले से नोटिस देनी है उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ आप आरोप लगाते हैं, और अगर चेयर कहती है सत्यापन करना होगा, ऑथेंटिकेटेड, तो आपको करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारा नेता प्रतिपक्ष ऐसा है, वो भाग गया, सत्यापन नहीं किया। दूसरा अवगुण जो उनमें है, गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल संसद के पटल पर करना। हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम लोग राजनीतिक विरोधी हैं। राहुल गांधी जी इडियट्स बुला रहे हैं, इडियट्स, एंड द एंटायर नेशन नोज हु फिट्स द डेफिनेशन ऑफ एन इडियट। ये पूरा देश जानता है कि भारत में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। You do not use such unparliamentary language on the floor of the house, Mr. Gandhi. अंधभक्त, झूठ बोलना, यह चरित्र बन गया है राहुल गांधी जी का। और मैं अंत करूंगा ये कह के, that the fake Gandhis, be it Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi, please answer the questions that we have raised from this platform. Calling an ideology which has served the nation with utmost sincerity and calling it poisonous is very easy. But to prove your point is difficult when you do not have any evidence. And हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि का मूल मंत्र आगे बढ़ाया है, उसका पालन किया है। और हम सब जानते हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक कहता है कि मेरे प्राण न्यौछावर हो जाएंगे भारत माता के लिए।
ये सोच, ये विचारधारा की ताकत नकली गांधी में नहीं हो सकती है. ही इज बिहेविंग लाइक एन इटालियन माफिया. एंड राहुल गांधी, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू. ये आज प्रेस वार्ता एक महत्वपूर्ण विषय पे की जा रही है और ये प्रेस वार्ता की मैं शुरुआत करूं, दो मुख्य बिंदु हैं. उससे पहले